नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। एक से बढ़कर एक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको मिलता है इस चैनल पर, वो भी फ्री में मिलता है। उसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं चुकाना पड़ता है और आप बस देखा कीजिए वीडियो को और बार बार प्रैक्टिस किया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए जहाँ भी संभव होता है। क्या है ये केबीसी नैनो की करंट अफेयर आता है बिहार स्पेशल। ये बिहार के लिए सबसे अच्छे करंट अफेयर में से एक होता है, लेकिन इनका यही है कि साल में एक ही बार ये आता है और अच्छे करंट अफेयर रहते हैं इनके। पिछली बार मैंने 67वीं के लिए करवाया था, वो अलग बात है, उसके बाद पेपर लीक हो गया था, लेकिन मैंने करवाया था। इस बार भी जब आपका पेपर है 69 बीपीएससी का, तो इसके लिए भी मैं करवा देता हूँ आपको। और इसमें 50-50 करके सेट दिए हुए हैं, जिसमें आज पहला और दूसरा सेट हम लोग करेंगे, ओके। जिसमें 100 एमसीक्यू होंगे। 100 के 100 एमसीक्यू कोशिश कीजिएगा। अब तक आपने पढ़ लिया होगा बहुत सारा, इसमें से एमसीक्यू आपको पता भी होगा। सही करने की खुद से कोशिश कीजिएगा, बाकी मैं तो आंसर बताऊंगा ही आपको, ओके। इसका पीडीएफ पेड होगा, फ्री में इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा। चैनल पे कॉपीराइट वगैरह आ सकता है इस कारण से, ओके। तो देखिए एमसीक्यू को, और नया जो अपना चैनल है स्टडी फॉर ज्ञान, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। उस पर एनालिसिस वीडियो डलता है। इस पर तो पीटी के रिगार्डिंग हम लोग ज़्यादा चीज़ें करते हैं, उस पर आपको मेंस के रिगार्डिंग चीज़ें आने वाले समय में और भी ज़्यादा मिलेंगी, ओके। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्या है पहला सवाल? पहला है कि 13 जनवरी 2023 को बिहार के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ये आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। अगर किसी के आंसर में भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, ओके। पीके शाही हैं जिनको नियुक्त किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 12 जनवरी 2023 को बिहार के प्रसिद्ध राजनेता शरद यादव का निधन हो गया। वे प्रथम बार लोकसभा सदस्य किस राज्य से चुने गए थे? दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? वो प्रथम बार लोकसभा सदस्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से चुने गए थे। शरद यादव इनमें से किस राज्य से लोकसभा सदस्य नहीं चुने गए हैं? तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ओडिशा से वो चुने गए नहीं है, ओके। पटना के तारामंडल में 3D ड्रोम स्क्रीन किस देश के सहयोग से लगाई गई है? 3D डोम स्क्रीन लगाई गई है पटना के तारामंडल में। और दूसरा तारामंडल जो है वो दरभंगा में खोला गया। पहला कहाँ पर है? तो पटना में। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? सी, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। नीति आयोग द्वारा 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने प्रखंडों को शामिल किया गया है? आकांक्षी प्रखंड, देखिए आकांक्षी जिला के बाद आकांक्षी ब्लॉक, ये कार्यक्रम भी शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा। जो देश के पिछड़े हुए ब्लॉक हैं उनकी प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा इसके तहत। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 61 बिहार के ब्लॉकों को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के 3 शीर्ष थानों, बिहार का कौन सा थाना को स्थान दिया गया है या थाना को स्थान दिया गया है? बिहार का एक ही थाना है जिसको स्थान दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा अरवल महिला थाना को स्थान दिया गया है। सी आंसर हो जाएगा। कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर है? कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र ये बिहार में कहाँ पर लगाया गया है? 7 का आंसर हो जाएगा सी, लखीसराय में ये लगाया गया है, ओके। अगला सवाल है कि किस बिहारी व्यक्ति ने तीसरा आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में एक वैश्विक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम है शालिनी कुमारी। ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक विश्व का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सबसे तेज दोहरा शतक का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? 9 का आंसर हो जाएगा डी, ईशान किशन ने बनाया है। हिंदी भाषा के श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, कीजिए इसको अटेम्प्ट, एक बार आंसर निकालिए इसका। बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है, ओके। किस बिहारी लड़की ने 9 दिन के अंतराल में माउंट एवरेस्ट, ब्लैक स्टोन पीक दोनों पर तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मी झा इनका नाम है। इन्होंने ब्लैक स्टोन और माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराया है। गायिका मैथिली ठाकुर किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये कहाँ के निवासी हैं? ये बिहार के मधुबनी जिला के निवासी हैं, ओके। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। और ये किसका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है? तो 12 के आंसर हो जाएगा डी, बिहार खादी का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार सरस मेला 2023 किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा ए, जीविका के द्वारा आयोजित किया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। एएसआई ने बिहार में कितने संरक्षित स्मारकों को G20 लोगों के साथ रंगीन सजावटी रोशनी से रोशन किया है? बिहार में कितने ऐसे स्मारक हैं? जैसे दिल्ली में भी अगर आप आएंगे तो जो बड़े बड़े स्मारक हैं, जैसे लाल किला हो गया, हुमायूं टॉम्ब हो गया, इनको G20 के थीम के तर्ज पर सजाया गया है। G20 होने वाला है तो इसके तहत वो सजाया गया है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के स्पेसिफिक पूछ रहा है तो बताइए। 8 बिहार में स्मारकों को सजाया गया है, ओके।
सवाल का स्तर क्या है ये ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं। इसको मैं कंटिन्यू तो करूँगा ही, लेकिन कुछ बेनिफिट होना चाहिए। और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जहाँ भी आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या किसी हॉस्टल में रहते हैं, कहीं भी समकक्ष जो भी हों आपको उनको शेयर कर सकते हैं, अच्छे वीडियो होते हैं। ओके। स्टेट ऑफ द आर्ट नामक डाटा सेंटर किस बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिहार बोर्ड द्वारा। ओके। अगला है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार का रैंक क्या है? 16 का आंसर हो जाएगा सी, 35वां रैंक है बिहार का। बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, राजविंदर सिंह भाटी को नियुक्त किया गया बिहार के नए डीजीपी के रूप में। किस संगठन ने सारण जहरीली शराब त्रासदी को लेकर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है? आपको पता ही है कि सारण में जहरीली शराब को लेकर बहुत सारे जो इंसान हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत सारे एक्चुअली मजदूर क्लास के लोग थे वो, जो ये जहरीली शराब पिए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इस संस्था ने जारी किया नोटिस बिहार सरकार को। तो कौन है वो? तो एनएचआरसी है, ह्यूमन राइट कमीशन जो है भारत सरकार का, जो अपना देश का है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसने जारी किया। और ये बताइए कि एनएचआरसी जो है क्या एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या संवैधानिक बॉडी नहीं है? ये आपको पता होना चाहिए। तो एनएचआरसी क्या है? ये एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, संविधान में इसका कोई आर्टिकल नहीं बनाया गया है। सारे राज्यों में भी एसएचआरसी होते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल बनाए गए हैं। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एनएचआरसी सवाल पूछे जाते हैं। 19 है कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग इन सीनियर कैटेगरी में किस बिहारी महिला ने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सुधा कुमारी इनका नाम है। सुधा कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये पावर लिफ्टिंग से जुड़ी हुई है। ओके, इस तरह से भी इसको याद रखिएगा कि खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ है। जैसे आपसे या क्या पूछा जाएगा कि सुधा कुमारी जो हैं ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग खेल से जुड़े हुए हैं। ओके। अगला है किस बिहारी लड़की ने सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 6 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है क्या? देखिए, नहीं, ये अलग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा ए, कीर्तिराज सिंह नाम है इनका, इन्होंने जीता है। कीर्तिराज सिंह नाम है इनका। क्या है, मैं फिर से सवाल दिखा देता हूँ आपको, दोनों में अंतर भी पता होना चाहिए। पहला है कि कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग इन सीनियर कैटेगरी में किस बिहारी खिलाड़ी ने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत जीता है? और ये क्या है कि किस बिहारी लड़की ने सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है? दोनों एक से बढ़कर एक हैं। एक है सुधा कुमारी सीनियर में, और जूनियर में कौन है? कीर्तिराज सिंह है। कीर्तिराज सिंह, कृति होता है, लड़की का नाम है तो कृति होगा, कीर्तिराज सिंह है। और ये लिफ्टिंग से ही, पावर लिफ्टिंग से ही संबंधित हैं दोनों के दोनों, इसलिए दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा। ओके। नमूना पंजीकरण प्रणाली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा बी, 118 है। किस बिहारी लड़की ने 60वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, सहानवी चौहान नाम है इनका। देश के 50 महिला नेता के रूप में चुनी जाने वाली पहली बिहारी कौन बनी है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, शिल्पी सिंह बनी है। ओके। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर आम आदमी को 100 से 500 रुपये तक का रूप में दंड देना पड़ता है। किस अधिनियम के तहत इस चीज़ को अपनाया गया है? ये आपको पता होना चाहिए। और कब से? जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक अपने देश में सो कॉल्ड बैन है। सब जगह मिलता है, हर चीज़ मिलता है, लेकिन सरकार ने बोला है केवल बैन है। आपको असर भी नहीं पड़ा होगा, अगर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होता तो कुछ तो असर पड़ता, कुछ भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि बैन बस कहने को है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, नगर पालिका प्लास्टिक प्रबंधन अपशिष्ट संशोधन 2022 के तहत बैन किया गया है। एशिया के सबसे बड़े पशु मेले सोनपुर मेला का उद्घाटन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। तेजस्वी यादव ने किया था, उप मुख्यमंत्री हैं ये। बिहार के किस जिले ने राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया ने जीता है। ओके। 8 नवंबर 2022 को किस बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना दिवस मनाया गया? मतलब 8 नवंबर 2022 को कौन से बिहार आपदा प्रबंधन का जो स्थापना दिवस था वो कितने नंबर का था, मनाया गया है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा सी, 15वीं दिवस मनाई गई है। 15 साल हो गए हैं बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्थापित किए हुए। 27 का आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर पर चलते हैं। सवाल पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके कुछ फीडबैक भी दे सकते हैं। प्रसिद्ध मैथिली लेखक आचार्य सोमदेव का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एक होमवर्क मैं आपको और देता हूँ।
आचार्य सोमदेव के कुछ किताबों के नाम देख लीजिए सर्च करके, जो फेमस उनके बुक हैं, और उनके नाम एक बार नोट डाउन करके रख लीजिए। इससे बिहार करंट आपका संपूर्ण रूपेण तैयार होगा। मैं संपूर्ण रूपेण तैयार करने के लिए ही कह रहा हूँ। 28 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा ए। 2002 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से। देश का सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनके बुक का भी नाम सर्च करके देख लीजिएगा। नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी। जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा लगाई गई है। अगला है 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा स्थान मिला है? इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था प्रगति मैदान में, और बिहार पवेलियन को सम्मानित किया गया। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी। रजत पदक मिला है। ओके। श्रेयसी सिंह ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी। कांस्य पदक जीता है। समसालन ने 22वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए। 3 पदक जीते हैं। वाराणसी कोलकाता हाईवे का कितना हिस्सा बिहार में होगा? देखिए, बनारस जो है यूपी का, और वहाँ से कोलकाता तक हाईवे बनाया जा रहा है, जिसमें अधिकांश हिस्सा उसका कहाँ से गुजरेगा? तो अपने बिहार के दक्षिणी इलाकों से गुजरेगा, खास तौर से दक्षिणी बिहार के इलाकों से गुजरेगा। और देखिए, एक बनाया जा रहा है आपका झारखंड से वाल्मीकि नगर तक, नेपाल तक, तो उसमें भी अधिकांश हिस्सा बिहार में गुजरेगा। वो तो ऐसे उत्तर से दक्षिण जाएगा, और ये बनारस से कोलकाता वाला पूरब से पश्चिम को जोड़ेगा। तो कितना किलोमीटर, कितना हिस्सा बिहार में होगा? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है डी, 22 किलोमीटर का हिस्सा। लेकिन मैं आपको एक बार बोलूँगा कि इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो है वो झारखंड राज्य में भी बनेगा। तो बिहार में भी कुछ हिस्सा होगा, कुछ झारखंड में भी होगा, और फिर कहाँ पर चला जाएगा? बंगाल राज्य में प्रवेश कर जाएगा। एक बार इसको सर्च करके देखिएगा, मुझे इसका आंसर पर डाउट है। अगर 22 किलोमीटर ही होगा तो 22 किलोमीटर ही सही होगा। ओके। बिहार के किस बिजली संयंत्र को सुरक्षा श्रेणी में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार मिला है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? एक कहलगांव पावर प्लांट को मिला है। किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिहार सरकार ने किया है। भारतीय अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी। 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बिहार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए किस तारीख को परिणाम दिवस मनाया जाएगा? 37 का आंसर बताइए। परिणाम दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नवंबर को परिणाम दिवस मनाया जाएगा। IIT पटना ने अनुसंधान, विकास, डिजाइन और सुरक्षा पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी। NHIDCL के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। PM मोदी ने भारत के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की है। इससे बिहार का कौन सा जिला शामिल है? तो 39 का आंसर हो जाएगा बिहार का पटना जिला शामिल है। वुमेन बिहाइंड द लाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। शिवदीप पांडे ने लिखी है। मुख्यमंत्री ने सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये रबी अभियान की शुरुआत की है। बिहार के नंदन चौबे ने कनामो पर्वत पर भारतीय ध्वज फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वह किस जिले से संबंधित हैं? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी। वो बक्सर जिले से संबंधित हैं। इंडियाज वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 के अनुसार पटना का रैंक क्या है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी। पटना का रैंक दूसरा है। बिहार सरकार ने किस कार्यक्रम के तहत जब्त शराब की बोतलों से चूड़ी बनाने का कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए। जीविका कार्यक्रम के तहत जब्त शराब की जो बोतलें होती हैं उनसे चूड़ी बनाया जाएगा। ओके। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने किस बिहारी महिला को मधुबनी पेंटिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? विभा लाल नाम है इनका, विभा लाल। भारत के चुनाव आयोग ने मतदानों में जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभिनेता को राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया है इनको चुनाव आयोग के द्वारा। 45 का आंसर हो जाएगा डी। पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेत्तर जलाशय की समीक्षा की। यह जलाशय किस जिले में स्थित है? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ये गया जिले में स्थित है तेत्तर जलाशय। प्रोफेसर TN सिंह और IIT पटना के 13 संकाय सदस्यों यानी कि फैकल्टी सदस्यों को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध किया गया है। सूची किसके द्वारा बनाई गई है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है। ओके। 2021-22 में कौन सा राज्य मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 49 का आंसर हो जाएगा अपना बिहार राज्य है। बिहार का पुरातत्व एटलस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको लिखा है विवेक कुमार सिंह ने। ओके। अगले सेट पर हम लोग चलते हैं। दूसरा सेट है जिसमें भी 50 सवाल होंगे। एक एक सवाल को ध्यानपूर्वक कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको फीडबैक देना हो।
पहला सवाल क्या है दूसरे सेट 24 अगस्त 2022 को घोषित साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। वीरेंद्र झा को प्रदान किया गया है। 24 अगस्त 2022 को घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, युवा पुरस्कार। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी, नवकृष्ण एहकी को प्रदान किया गया है। ऊपर में युवा नहीं लगा था, बाल पुरस्कार लगा था। युवा पुरस्कार नवकृष्ण एहकी को प्रदान किया गया है। 24 अगस्त 2022 को घोषित साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2022 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया जफर कमाली को। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की पुनः शपथ ली। यह उनका कौन सा कार्यकाल है? चौथे का आंसर हो जाएगा ए, 8वां कार्यकाल है। बिहार में किस स्थान पर स्थित 106 साल पुराने खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? 5 का आंसर गलत हो जाएगा, ये फेक न्यूज़ है। ये पिछली बार सवाल पूछा था, ये गलत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना किसके लिए शुरू की है? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? छठा का आंसर हो जाएगा ए, 2022-23 से 26-27 तक के लिए शुरू की है। स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यहाँ पर दिया 12। लेकिन जो नया रिपोर्ट भारत सरकार ने नया आंकड़ा जारी किया उसके तहत बिहार के 49 स्टेशन को शामिल किया गया है, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये सभी स्टेशन शामिल हैं। बिहार सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? 8 के आंसर हो जाएगा सी, प्लग एंड प्ले पहल की घोषणा की गई है। एक जगह होगा जहाँ पर फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ आएंगी और क्या करेंगी, वहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी। बस आपको अपना जो फैक्ट्री है उसको स्थापित करना है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रोवाइड किया जाएगा और आपका विनिर्माण आप शुरू कर सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? प्लग एंड प्ले कहा जाता है। बर्बाद सवाल है ये, 8 का आंसर कुछ नहीं होगा, बेकार सवाल है ये। बिहार के कितने जिलों में पीकू अस्पताल प्रस्तावित है? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 6 जिलों में पीकू अस्पताल बनाया जाएगा। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 बिहार की किस महिला को दिया गया है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? अनीता गुप्ता को दिया गया है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम क्या है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? नाचबाजा.com नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नाचबाजा.com नाम है और ये ट्रांसजेंडर है और इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है डांस वगैरह का। ओके। बिहार सरकार द्वारा कितने नए पंचायत भवन बनाए जाने की घोषणा की गई है? 12 का आंसर हो जाएगा बी, 3000 नए पंचायत भवन बनाए जाएंगे। कहाँ पर आयोजित एग्रो एंड जैविक एक्सपो 2022 बिहार को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में सम्मानित किया जाएगा। बिहार में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र, देखिए 2021 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, वो तब तक इम्पोर्टेंट रहेगा जब तक 2023 के दिसंबर में नया फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाएगा। आज 15 तारीख हो गया है, अगस्त 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा और 30 दिन बाद फिर आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। उसके 3 महीने बाद तो दिसंबर आ ही जाएगा। तब तक आपको ये रिपोर्ट को पढ़ना है, इसको बार बार पढ़िएगा। आपका एग्ज़ाम चूँकि 30 सितंबर को है तो 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? आप सभी को पता ही होगा, शेखपुरा जिला हो जाएगा। बिहार के किस जिला में लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा डी, गया जिले में। बिहार के कितने कृषि बाजारों को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा? तो 16 का आंसर बताइए। बिहार के 20 बाजारों को जोड़ा जाएगा। बिहार के दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? निशा झा नाम है इनका। बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुरस्कार का लोकार्पण हुआ, इसके लेखक कौन हैं? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी इसके लेखक हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुंगेर जिला पहले स्थान पर है। किस देश की लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन को सुशांत सिंह मून के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अमेरिका के लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने। काफ़ी अच्छे सवाल हैं इसके, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए सीरियसली कीजिए इसको। देखिए मात्र 1.5 महीना आपके एग्ज़ाम बचा हुआ है, मैं बार बार डरा नहीं रहा हूँ, बहुत कम समय है। पीटी एग्ज़ाम जो होता है वो मुख्य बाधा बन गया बच्चों के लिए। पीटी बच्चे पास ही नहीं कर पाते तो मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, या करते ही रह जाते हैं मेंस की तैयारी, पीटी की तैयारी अच्छे से करते ही नहीं हैं। तो अभी दे दीजिए 1.5-2 महीना सिर्फ और सिर्फ पीटी को लेकर 10-10 घंटे रोज़ पढ़िए, बहुत समय होता है इतना, एक बार पढ़िए तो कम से कम, है ना। बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा?
अंजनी सिंह को नियुक्त किया गया है। डी आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया? ये तो सभी को पता होगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? फल्गु नदी पर किया है। ओके, गया में बनाया गया है। बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है। यहाँ कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है? बताइए कितने क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? सबसे कम पूछा गया आपसे आंकड़ा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 1.19 किलोमीटर पर मात्र वन का विस्तार है। बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखिएगा। 24 का आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी को। रामायण सर्किट में शामिल किया गया है इसको। रामायण सर्किट में सीतामढ़ी का मतलब क्या होता है? मढ़ी का मतलब होता है जन्मस्थल। सीता का मतलब सीता जी हैं, तो उनका जन्मस्थल माना जाता है इसको। ओके, यहीं पर सीता जी की बहुत ऊंची एक प्रतिमा भी बनाई जा रही है। और गंगा जी की मूर्ति कहाँ पर बन रही है? 100 मीटर ज़्यादा की मूर्ति बन रही है बिहार में गंगा जी की। कहाँ पर? तो पटना में ही बन रही है गंगा जी में। और यहाँ पर सीतामढ़ी में सीता जी की मूर्ति बन रही है, दुनिया की सबसे ऊंची। बिहार सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने वाले उपभोक्ता को कितने % सब्सिडी देने की घोषणा की है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 40% सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप भी अपने छत पे सोलर पैनल लगाएंगे तो 40% की सब्सिडी, मतलब कि अगर 100 रुपये का सोलर पैनल मिलेगा आपको, तो आपको 60 ही रुपये चुकाना है। 40 रुपये बिहार सरकार चुकाएगी। ओके, बिहार में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना में की जाएगी। ओके, गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट द्वारा की इसके अनुसार बिहार के वनों में कुल फॉरेस्ट कार्बन क्षमता कितने हज़ार टन है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको ज़रूर याद रखिएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 56,881 हज़ार टन जो है बिहार के वनों में कार्बन क्षमता है। बिहार के कुल कितने प्रतिशत भाग पर केवल वन क्षेत्र का विस्तार है? कुल क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग पर केवल वन क्षेत्र का विस्तार है, ये पूछा गया है आपसे। 28 का आंसर मुझे बताइए एक बार, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, एक बार देखिए क्या होगा इसका आंसर। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल वन क्षेत्र पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.65%। ओके, इसका आंसर ए दिया हुआ है इसमें। फिर से मैं एक बार सवाल दिखा देता हूँ, कितने प्रतिशत भाग पर केवल वन क्षेत्र का विस्तार है? केवल वन क्षेत्र का विस्तार जो है वो 6.65% एरिया पर है। केंद्र सरकार ने जयाडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को प्रदान किया है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिहार को प्रदान किया है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत कमी हुई है? कमी हो गई है, ये पूछा गया है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर में कमी हुई है। फरवरी 2022 से बिहार में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जहानाबाद। बिहार किस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ा गया है? 32 का आंसर बताइए। तो गाय घाट जो है, गाय घाट पटना में जो जगह है, उसी के बंदरगाह को जोड़ा गया है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वनों की वृद्धि हुई है? 33 का आंसर हो जाएगा ए, बांका में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। बांका में मंदार हिल्स जो है, मंदार हिल्स कहाँ पर है? तो बांका ज़िले में है। यहाँ पर रोपवे का भी निर्माण किया गया है। रोपवे जो होता है केबल पर जो ट्रॉली चलती है, उसी का निर्माण किया गया। ओके, अगला है कि बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा मनन कुमार मिश्र को। फरवरी 2022 से बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रोहित कुमार को। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? 36 का आंसर हो जाएगा डी, कैमूर जिला है। अगला है कि बिहार में महिला स्वाभिमान सशस्त्र विशेष बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, वाल्मीकि नगर में। करेंट अफेयर का रिवीजन बहुत अच्छे से होगा आपका, पुराना नया सभी तरह के करंट अफेयर आपको मिलेंगे। ये तो दूसरा ही सेट है, बहुत सारे सेट हैं इसमें, मैं सारे करवाऊंगा आपको। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित कार्य करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 38 का आंसर हो जाएगा पटना जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है। नियम से बिहार के किस विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है? ई ऑफिस की शुरुआत बिहार के किस विभाग में की गई है? एक बार सोचिए, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोचिए, 30 तारीख को यही सवाल पूछा है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? कृषि विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है। बिहार के किस विश्वविद्यालय द्वारा मखाने के प्रोसेसिंग पर कार्य शुरू किया जाएगा? मखाने के प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? उसको प्रोसेस करके किसी और चीज़ में बदलना, या फिर उसको वैल्यू एडिशन करना, उसमें मूल्यवर्धन करना। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विश्वविद्यालय है ये? तो ये TNVU भागलपुर विश्वविद्यालय है। ओके,
21 अप्रैल 2022 को बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा डी, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया है आनंद किशोर को। अगला है कि फरवरी 2022 को बिहार कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज के वितरण को केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी गई है? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, फोर्टिफाइड चावल के लिए मंजूरी दी गई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों का उगता स्टॉक कितना है? ग्रोइंग स्टॉक कितना है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? यह है आपका 30.52 मिलियन क्यूबिक मीटर है। 44 नंबर सवाल है कि 29 अगस्त 2022 को बिहार के कितने खिलाड़ियों का राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 115 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। देश में ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है अपना बिहार। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादन है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, 2.49%। हुबा बुकुम ताई बौद्ध मठ बिहार के किस शहर में है? हुबा बुकुम ताई बौद्ध मठ बिहार के किस शहर में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गया जिले में स्थित है, गया शहर में स्थित है। जनवरी 2022 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर था टॉप पर। जनवरी 2022 में आयोजित इंडिया स्किल में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितना मेडल प्राप्त हुआ था? उस समय का न्यूज़ है ये। 49 का आंसर हो जाएगा सी, 11। और ये भी उस समय का है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनवरी 2022 बिहार के किस जिले में स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया था? 50 का आंसर हो जाएगा सी, बक्सर जिले में लॉन्च किया गया था। 2 सेट मैंने इसके कंप्लीट करवा दिए हैं आपको, बाकी सेट भी मैं इसका कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर दिए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर हैं और बिहार के जितने एग्जाम होंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको फॉलो कीजिए। मैं कंप्लीट ज़रूर करवाऊंगा। अब आप कंप्लीट करते हैं कि नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। ओके, एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है। थैंक यू सो मच आप सभी का।